घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। लोगों ने कहा कि वह किसी को भी शाप दे सकती है जो उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करेगा। इन सभी चेतावनियों के बावजूद सारा नाम की एक युवा लड़की ने जिज्ञासा से प्रेरित होकर एक शाम जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही सारा जंगल में आगे बढ़ी, हवा ठंडी हो गई और घने कोहरे ने उसे घेर लिया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन अपनी खोज से मजबूर होकर वह आगे बढ़ती रही। अचानक उसकी नजर पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था और हवा से तेज आवाज हो रही थी। सारा झिंझकी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बेकाबू थी। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कुटिया अंदर से अंधेरी थी और एक अजीब सी गंध से भरी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और कोने में एक पुरानी कड़ाही में रहस्यमय हरा तरल पदार्थ उबल रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने दीवारों पर अजीब निशान देखे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भयभीत होकर उसे एहसास हुआ कि वह फंस सकती है। तभी उसे परछाई से एक धीमी कर्कश फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे घर कौन आया है? आवाज फुसफुसाई। सारा का दिल धक धक करने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ एक यात्री हूं जो जिज्ञासा से यहां आई हूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां जीवंत हो उठी। अंधेरे में से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और उसने घिसा पिटा काला वस्त्र पहना हुआ था। सारा को एहसास हुआ कि वह वही चुड़ैल है जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थीं। जिज्ञासा कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है, चुड़ैल ने व्यंग्य किया। तुम बिना इजाजत मेरे घर में घुस आए, तुम्हें सजा मिलेगी। सारा कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और कुछ मंत्र पढ़ा। सारा को अपने शरीर में अचानक दर्द की लहर महसूस हुई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और सब कुछ घूमने लगा। जब सारा की आंख खुली तो वह जंगल के फर्श पर पड़ी थी। कुटिया गायब हो गई थी और कोहरा भी गायब हो गया था। वह झट से उठी और गांव की ओर भागी, लेकिन जब वह गांव पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। गांव वाले भयभीत होकर उसे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे और उसकी ओर इशारा कर रहे थे। सारा नीचे झुकी और उसे एक गड्ढे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी त्वचा राख की तरह सफेद थी, उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें चुड़ैल की आंखों की तरह चमक रही थीं। सच्चाई का एहसास करते हुए वह चिल्लाई। वह डायन की जगह लेने के लिए शापित थी। उसके बाद हर रात ग्रामीण सारा की चीखें जंगल में गूंजते हुए सुन सकते थे, जो दूसरों को डायन के क्षेत्र में कभी प्रवेश न करने की चेतावनी देती थी।